बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा एक्सरे मशीन के हवाले से और इसकी जो शुआएं होती हैं, जो रेडिएशन होती हैं, उसके बारे में मैं आपको कुछ चंद बातें बताना चाह रहा हूँ कि ये एक एक्सरे मशीन है। आप देख रहे होंगे ये एक्सरे मशीन है, ये इसके पार्ट्स हैं। तो इसको हम ऑपरेट करते हैं, इसके अंदर भी एक्सरे होते हैं, इसके अंदर भी एक्सरे होते हैं। यहाँ पर पेशेंट को लिटा के हम मुख्तलिफ किस्म के जो इससे जो है बॉडी के उनके एक्सरे करते हैं। मतलब सर के हो गए, पाँव के हो गए, टांग के हो गए, कमर के हो गए, बाजू के हो गए, मुख्तलिफ किस्म के एक्सरे जो है हम यहाँ पे करते हैं। इसके लिए हम जो बताने वाली ज़रूरी चीज़ है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जी अभी आप इधर देख रहे होंगे ये दीवार जो है सबसे डिफरेंट है। ये जो दीवार है इसके ऊपर जो आप ये चादर सी शील्ड लगी हुई देख रहे हैं, बेसिकली इसको हम लेड शील्ड बोलते हैं, जो कि रेडिएशन प्रोटेक्टिव होती है। ये हमें रेडिएशन जो शुआएं होती हैं एक्सरेज की, जो कि बहुत ही डेंजरस होती हैं, उनसे बचाने में हमें मदद देती है। यानी कि जब हम मशीन को ऑपरेट करते हैं, इसकी जो रेडिएशन जब इसके ऊपर पड़ती हैं तो इसके अंदर जो जज़ब हो जाती हैं और ये इसको आगे नहीं जाने देती, जिसकी वजह से हम महफूज रहते हैं। तो ये पेशेंट के लिए और हमारे लिए, टेक्नीशियन और टेक्नोलॉजिस्ट के लिए भी इंतहाई ज़रूरी होता है कि हम एक्सरेज और सीटी स्कैन वगैरह करवाते हुए बहुत ही एहतियात से काम लें। इसके अलावा देखने में आया कि रोज़मर्रा हम रोज़ देखते हैं कि एक्सरे डिपार्टमेंट में जब हम मशीन ऑपरेट कर रहे होते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के बंदे यहाँ पे आकर जमा होना शुरू हो जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। यानी कि इन शुआओं से बचना चाहिए। हम इससे बचने के लिए इतनी प्रोटेक्शन जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक हमारे पास कैबिन बना हुआ है। ये कैबिन, इसके बाहर जो हमने फ्लैक्स लगाए हुए हैं, इसके अंदर एक शीशा भी लगा हुआ है जिसके हम अंदर से ऑपरेट करते हैं। अभी मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा। ये एक शीशा लगा हुआ है जो कि रेडिएशन प्रोटेक्ट करता है, इससे हमें शुआएं अंदर नहीं जाती। और यहाँ हम शीशा नहीं है, हाथ शीशा इसके लिए बनाया गया ताकि शुआएं इसके अंदर ना जाए। इसके अलावा जो फ्लैक्स लगा हुआ है इसके अंदर भी इसी तरह की चादर लगी हुई है जो कि उधर लगी हुई है। इसमें लेड लगा हुआ, मुकम्मल तौर पर ये कवर्ड है। अगर आप ये इधर दिखा सकें तो ये देखें, ये हमारे पास जो है अभी एक सिस्टम आया नया जदीद सिस्टम है जिसको हम DR सिस्टम बोलते हैं। तो मैनुअल सिस्टम के बाद CR सिस्टम है, CR के बाद जो है वो DR सिस्टम हमारे पास आया है, तो जहाँ पे हम एक्सरेज जो है वो तैयार करते हैं। तो ये हमारा कैबिन है। इस कैबिन को बनाने का मकसद ही ये होता है कि हम शुआओं से और एक्सरे की रेडिएशन से बच सकें। एक्सरे की जो शुआएं होती हैं ये इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा कर देती है। मतलब एक कैटरेक्ट, आंखों के अंदर कैटरेक्ट हो जाता है जिसको सफ़ेद मोतिया बोलते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के ट्यूमर्स पैदा करती हैं। इसके अलावा जो है वो स्किन कैंसर भी बनाती हैं। और ये इंसानी जिस्म के लिए बहुत ही ख़तरनाक शुआएं होती हैं, इनसे बचना बहुत ही ज़रूरी होता है। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि मैं आपको बता सकूं कि ये एक्सरसाइज किस तरह हम करते हैं और किस तरह हमें इनसे बचना चाहिए। तो मेरा आपको यही मशवरा है कि अगर आपको कहीं पे भी जाना हो, बार बार एक तो एक्सरसाइज ना कराएं जब तक कि आपको डॉक्टर एडवाइस ना करें, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज होती हैं ये कोई फ़ोटो नहीं है, ये प्रॉपर एक शुआएं होती हैं जो कि इंसानी जिस्म से गुजर कर दूसरी तरफ जाती हैं। तो हमें इनसे बचना चाहिए और जहाँ पे एक्सरे या सीटी स्कैन वगैरह हो रही हूँ वहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए, वहाँ से बचना चाहिए और सिर्फ पेशेंट को वहाँ पे छोड़ना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको मेरा आज का जो ये टॉपिक है आपको अच्छा लगा होगा कि किस तरह हम एक्सरेज और सीटी स्कैन की शुआओं से बच सकते हैं। इंशाल्लाह मैं मज़ीद भी आपको इस बारे में अवेयरनेस देता रहूँगा। तो आप जो है जहाँ पर भी जाएं सेफ़ रहें, एक्सरेज से बचें। जो स्टूडेंट्स हैं एक्सरेज के, ये उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही कारआमद है, वो भी बचें। और जो टेक्नीशियंस हैं उनको भी चाहिए कि इससे सेफ़ रहें। तो जहाँ पर भी काम करें, जो टेक्नीशियंस और टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनको चाहिए कि जहाँ पर भी जाके काम करें तो सबसे पहले हॉस्पिटल मैनेजमेंट को ये बताएं कि फौरी तौर पर जो है वो वहाँ पे लेड शील्ड का इंतज़ाम करें और इस तरह का जो है वो एक कैबिन बना लें ताकि आप इससे महफूज रहें और आपकी ज़िंदगी बच सके। इसमें एक बताना भूल गया हूँ कि इससे इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन का मसला भी हो सकता है, तो लिहाजा आप जो है वो बचें। फीमेल्स में भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, मेल्स में भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, लिहाजा आप इससे बचें और उसको महफूज रखें। इससे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अकमल अजीज़ मिर्ज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया।